व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बरकतों, अज़मतों, रहमतों वाला महीना है। इस महीने के दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है और रात के क़याम को अल्लाह ताला ने सवाब की चीज़ बनाया है। तरावीह अदा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तक़िल सुन्नत है और तरावीह के अंदर पूरे कुरान का सुनाना ये अलग सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर रमज़ान में जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर करते थे। जिस साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ उस साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन के साथ 2 मरतबा दौर किया। तो नमाज तरावीह अदा करना और 20 रकत अदा करना, याद रखें 8 रकत का कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। 20 रकत तरावीह ये सुन्नत है और इसके लिए कुछ अहादीस आती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी, लेकिन अगर उनके अंदर कोई ज़ौफ़ है उनसे दलील नहीं ली जाती। तो दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा राशिद हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़, कि मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा सुन्नत है। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 20 तरावीह का हुक्म सहाबा इकराम को दिया और सब के सब सहाबा इकराम मुत्तफ़िक़ हो गए तो इस पे सहाबा इकराम का इज्मा भी साबित हो गया। लिहाजा 20 रकत नमाज तरावीह अदा करना ये सुन्नत अमल है और इसमें कुरान को सुनना ये भी सुन्नत अमल है। कुरान का एक हर्फ पढ़ना उस पर इतनी नेकियां मिलती हैं, सुनना उस पर नेकियां मिलती हैं, ये मुस्तकिल सुन्नत है। इसके साथ साथ एक बात ये याद रखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर चूँकि आज रात को चाँद का जो देखने का मसला हुआ है, बहुत देर से तकरीबन 10 बजे के बाद रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। तो कुछ लोग जिस तरह के हमारे कश्मीर के इलाके के पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, तो यहाँ सर्दी भी थी तो उन्होंने तकरीबन 9:30 पौने 10 तक तो इंतज़ार किया, तो उसके बाद लोग सो गए, नमाज तरावीह अदा ना कर सके। या कुछ लोगों ने इंतज़ार किया और नमाज वितर तो पढ़ चुके थे और उसके बाद जो है ना तो अब तरावीह का अहतमाम किया। तो याद रखें कि पहली बात तो ये कि तरावीह अगर अदा हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर रह गई तो उसकी क़ज़ा नहीं है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसके हमें जो है ना अजर अता करेंगे जो हमने पढ़ी है, और जो नहीं पढ़ी तो इसका हमसे सवाल नहीं होगा, इसलिए कि ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब अमल नहीं था कि जिसके छोड़ने पे जो गुनाह होगा, या चूँकि ये आमदन तो छोड़ी नहीं की है, इसके अंदर जो हमारी कमेटी का कुछ मसला था जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। तो जिन लोगों की तरावीह रह गई है उन्हें परेशान नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने पढ़ लिया है तो नमाज वितर के बाद भी आप तरावीह अदा कर सकते हैं, इसलिए कि वितर अलग नमाज है और तरावीह अलग है। हाँ, ये तरीका जो सुन्नत और मुस्तहब तरीका यही है कि पहले नमाज तरावीह अदा की जाए और जमात के साथ वितर भी अदा किए जाएँ, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर वितर पहले पढ़ लिए थे और बाद में तरावीह पढ़ी तो किसी किस्म की तरद्दुद में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह का मामला है, अल्लाह कबूल करने पे आए तो एक सजदे से अहमद रहमतुल्लाह फरमाते कि काम बन जाता है इंसान का। तो जिन्होंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्होंने रोज़ा रखा अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए, और आइंदा जो तरावियाँ हैं उसमें अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सुनने की तौफीक अता फरमाए और फिर हमें पूरे साल इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।